नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। 17 नवंबर से लेकर लगभग 30-40 दिन एग्ज़ाम चलेगा और एक लंबा एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 महीने से ज़्यादा का समय अभी बाकी है। 33,000 से 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स है वो उन्होंने फॉर्म भरा है और कम से कम 30-40 लाख हो सकता है इसमें अपीयर हों। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इनफैक्ट क्या है, आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और टीसीएस इस एग्ज़ाम को लेने वाली है। तो इसका मतलब कि वेंडर भी साफ सुथरा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि 10वीं बेस पे ये एग्ज़ाम है और इसके अलावा भरते तो आपको पता है सभी बीटेक हो, +2 हो, बीए हो, सारे लोग इसको भरते हैं। तो पिनेकल में इसके लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिनेकल की कौन कौन सी किताबें आती है और ये देखिए पिनेकल की आती है जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले वाला, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने चैप्टर वाइज किताब में डिवाइड कर दिया। 6000 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। और इसमें क्या है कि रीजनिंग, मैथ और जीएस 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो तीनों इसमें कवर कर दिए गए। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन है वो टीसीएस पूछता है या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का लेवल होता है उसका, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, इससे आपको पता चलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 50 सेट प्रीवियस ईयर है वो इसमें हमने बना दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ये किताब भी आपको जरूर ले लेनी है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। कौन कौन सी? चैप्टर वाइज 6000 और इसके अलावा क्या 50 सेट जो कि सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर की। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ये सारे फीचर क्या है कि ये चैप्टर वाइज किताब है, ये परफेक्ट सोर्स है, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ साइंस की किताब आती है क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 5300 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज इसमें, और जो रेलवे स्पेसिफिक ही किताब है ये साइंस से रिलेटेड। तो ये किताब बहुत ज़्यादा जरूरी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। इसके अलावा पिनेकल की स्टैटिक जीके की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। 1 लाइनर, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है और लगभग उसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है। जहाँ डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं क्या है कि साइंस और जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। अगर 2-4 नंबर वहाँ पे आपने ज़्यादा स्कोर कर दिया तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर दूसरों से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते कि वहाँ पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर लेने वाले भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब आ जाता है जनरल साइंस के अलावा, क्योंकि इसका रीजनिंग और मैथ इतना हाई लेवल भी नहीं होता, आमतौर पे जो डिफरेंस होता है वो फिर जीएस में ही निकलता है। रेलवे की रीजनिंग किताब है पिनेकल की 6300, इसके अलावा मैथ है 6200 वाली किताब, रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। और ये किताब है 7100 जो कि जीएस से रिलेटेड है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और सिर्फ ग्रुप डी के ऊपर, ग्रुप डी के एक किताब में सारे सब्जेक्ट है, तो आप क्या है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 6000 वाली किताब ये आप ले सकते हैं। तो ये पिनेकल के रिसोर्सेज है जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी करने में मदद करेंगे। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर, एसएससी सीजीएल पिनागल कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो इस क्लास में टॉपिक शुरू होगा वो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। और बेटा न्यू टॉपिक की बात करें तो वो हमारा होगा कौन सा? इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ लिया था कैलेंडर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि सर अब कौन सा होगा? क्लॉक होगा, ठीक है। कौन सा होगा? क्लॉक। क्लॉक की बात करें तो यहाँ घड़ी जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप लोगों को सभी को ये पता होना चाहिए भाई। इस घड़ी के टॉपिक की बात करें तो घड़ी के बारे में पता होना चाहिए। घड़ी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अब घड़ी हमारे पास यहाँ, चलो एक गणना बना देते हैं घड़ी, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि ये हमारे पास एक क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया। इसमें आपको पता है क्या क्या लगा हुआ होता है कि सर यहाँ 12 होता है, इधर क्या होता है 6, ये हो गया 6, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया है 9। इनके बीच की भी और बात कर लेते हैं तो बेटा यहाँ हो जाएगा हमारे पास में कितना 1,
ये होता है 2, ये होगा यहाँ पे 4, ये 5 होगा, 6 7 है तो ये 8 हो जाएगा, 9, ये 10 है और यहाँ क्या होगा 11। इस घड़ी में अब मैं यहाँ पर टाइम की भी बात कर लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ बोला आपको कि इस घड़ी में बेटा यहाँ ये टाइम हो रहा है, तो आप इसमें फिक्स बता सकते हो कि कितना बज रहा है। आप कहोगे सर फिक्स 3 बज रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्लॉक है, घड़ी है, इसके अंदर 3 बज रहे हैं। इसकी मार्क की बात करें तो हमारे पास में मेन एक ये होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ ना कि बताइए कि घड़ी के अंदर कोई भी जो ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, इन 2 नंबर के ऊपर यानी कि 2 संख्याओं के बीच में या 2 घंटों के बीच में जो है 2 टाइम के बीच में कितने डॉट्स होते हैं। जैसे 12 और 1 की बात कर लें, 12 और 1 के बीच में आप कहोगे सर 12 और 1 के बीच में कितने डॉट होंगे, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 10। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि इनके बीच में जो है यहाँ पे 4 डॉट होते हैं और हर एक डॉट 1 मिनट का होता है। 4 डॉट होते हैं, हर एक डॉट 1 मिनट का होता है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये भी 1 मिनट के होते हैं। कहने का मतलब है कि घड़ी में पूरी में ही हर 2 अंकों के बीच में 4 ये होते हैं डॉट। 4 डॉट का मतलब क्या है कि जो 1 डॉट होता है, ये 1 डॉट 1 मिनट का होता है, ठीक है। जैसे फिर ये 12 बजे है तो फिक्स यहाँ पे हो रहा है 12 बजकर 1 मिनट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर ये जैसे ही 1 पर आएगी सुई, कौन सी, मिनट वाली, तो बेटा यहाँ पर 12 बजकर 5 मिनट हो जाएंगे। घड़ी का आपको पता है सभी को, ठीक है। घड़ी के अंदर सुई जो होती है वो फिलहाल कौन सी दिख रही है सर, मिनट वाली दिख रही है, घंटे वाली। सेकंड वाले का यहाँ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो पहले मिनट वाली के बारे में बात करेंगे। तो जो ये मिनट वाली आपको सुई दे रखी है, यानी कि घड़ी जो दिखाई दे रही है, वो मिनट वाली सुई फिलहाल किस पर है, 12 पर है, 12 पर है। ये जैसे ही अपने यहाँ से चलेगी, ठीक है, मिनट वाली सुई जो 12 से चलेगी, तो बेटा ये चलती 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 ऐसे क्लॉकवाइज में चलती चलती वापस जब ये 12 पर आएगी, इतना समझ में आया कि वापस जब ये 12 पर आएगी तो पूरा अपना 1 चक्कर लगा चुकी होगी। मिनट वाली सुई अपने अराउंड चारों तरफ घूमने के बाद वापस जब 12 पर आएगी तो अपने 1 चक्कर लगा चुकी होगी। और इस 1 चक्कर की बात करें तो यहाँ 1 चक्कर में कितने देर में आई है ये, तो आप कहोगे सर 60 मिनट में। अब 60 मिनट में तो आई है, तो बेटा 60 मिनट में जब इसने पूरा चक्कर लगाया है तो इस 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, आप कहोगे 360 का, यानी कि 360 का। तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो अपना 1 चक्कर पूरा 60 मिनट में लगाती है और उस 60 मिनट में, उस 60 मिनट में, 60 मिनट में जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी, ठीक है, 60 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 360 डिग्री का, यानी कि 360 डिग्री का। ये हमको पता है। अब 60 मिनट में 360 का है तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 1 मिनट में एंगल बनाएगी, यानी कि कोण, 1 मिनट में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो 360 बाय कितना, 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 डिग्री का। यानी कि मिनट की सुई जैसे फिक्स 12 पर है, मिनट वाली सुई, ये हमारे पास अगर 12 से 3 बजकर 1 मिनट होगा, यानी कि 1 डॉट पर जाएगी, तो इस 1 डॉट पर जाने का मतलब है कि उसने यहाँ पर 6 डिग्री का एंगल बना लिया। आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में जो एंगल बनेगा, ठीक है, 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहोगे सर 5 × 6 कर दो, 5 × 30, 30 डिग्री का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, 30 डिग्री का हो गया 30 का। तो ये मिनट वाली सुई जो है, मैं आपसे कहूं कि एक मतलब कि अंक से दूसरे अंक पर जाने में, एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाने में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो बेटे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि 30 डिग्री का, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री कौन बनाएगी, हर एक उसमें जाने के बाद। ये तो हुई है मिनट वाले की बात। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं घंटे वाले की बात, ठीक है। अब यहाँ घंटे वाले की आप सुई की बात करोगे तो घंटे वाली सुई में भी देखो, घड़ी की सुई जो है फिलहाल किस पर है, आप कहोगे कि सर 3 पर है, 3 पर दे रखी है। ये 3 पर जो सुई है घंटे वाली, ये अब घूमती घूमती अपने अराउंड अपने चारों तरफ वापस 3 पर आएगी, तो कितने डिग्री का कोण बना चुकी होगी, आप कहोगे 360 डिग्री का। और ये वापस 3 पर जब आई है तो कितनी देर में आई है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 12 आवर में, यानी कि 12 घंटे में। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो एंगल बनाएगी, वो कोण बनाएगी, वो कितने का बनाएगी, 360 का, यानी कि 360 डिग्री का। और यही सुई अगर मैं बात करूं कि सर 12 घंटे में इतने का बना रही है, तो 1 घंटे में जो एंगल बनाएगी, ठीक है, 1 घंटे में जो एंगल बनाएगी 360 बाय 12,
यानी कि 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में। अब आपको पता है 1 घंटे का मतलब है अगर एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही मिनट वाले सुई भी एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। दोनों ये बात तो सेम होती है, घड़ी में चाहे मिनट वाली सुई हो या घंटे वाली सुई हो, 1 बजे से दूसरे बजे तक यानी कि जो होता है टाइम, उससे दूसरे वाले टाइम पर जाने के लिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस 1 घंटे को मैं यहां लिख सकता हूं 60 मिनट यानी कि 60 मिनट। जब 60 मिनट में 30 डिग्री का बना रही है तो बेटा 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी, 1 मिनट में जो कौन बनाएगी, 30/60। और 30/60 का मतलब हो गया 1/2 यानी कि हाफ डिग्री का। ठीक है, आधा डिग्री का। अब आधा डिग्री का तो ये बना रही है 1 मिनट में। अगर इसी को मैं आपसे बोल दूं कि बताओ 5 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाएगी, तो 5 मिनट में जो एंगल बनेगा 5 मिनट में कौन बनेगा, 1/2 इंटू 5 यानी कि 2.5, 2.5 डिग्री का एंगल बनेगा। मिनट का आधा। घंटे वाली सुई जो है वो मिनट का आधा चल रही है, 1 मिनट में आधा चल रही है तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री चलेगी। ये बात आप याद रखना, एक काम की चीज है कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है वो अपने मिनट्स का हाफ चलती है, आधा चलती है। इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया मेन सी चीजें कि जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में हमने पता कर लिया। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं देता। ठीक है, जैसा भी आप कहो, मैं आपसे पूछूं कि फिक्स 3 बज रहे हैं, अब फिक्स 3 बज रहे हैं तो बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो दे रखा है वो कितने डिग्री का है? आप कहोगे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे ही तो बोलेंगे कि सर ये 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, लेकिन आपसे कोई भी टाइम पूछ सकता है कि 3:05 पर, 3:10 पर, 3:07 पर, 3:24 पर, इसमें कितने डिग्री का एंगल होगा? तो आप सबसे पहले यहां हम करेंगे क्या, एंगल निकालना। ठीक है, एंगल निकालना यानी कि कोण। अब कोण कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन में देखो ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा हमसे कि बताइए 3:30 पर, 3:30 पर घड़ी में एंगल कितने डिग्री का होगा, कोण कितने डिग्री का होगा? 3:30 की बात कर रहे हैं। अब जैसे देखो घड़ी में ये हमारे पास एक घड़ी हो गई, 12 है, 6 है, 3 है और 9 है। 3:30 की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 3:30 बजेंगे हमारे पास। सुई कहाँ, वो भी 3:30 का मतलब होता है 3:30। तो बेटा यहाँ 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 हो जाएगा। 3 को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 है। 3:30 का मतलब होगा घंटे मिनट की सुई लगभग इधर होगी, और ये जो है ना इधर, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि जो ये मिनट वाली सुई है ये हमारे पास 6 पे होगी, घंटे वाली सुई 3:30 के इधर होगी, 3 और 4 के बीच में। उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो इस वाले एंगल को निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो बेटा इस वाले कोण को निकालने के लिए आपको मैं अगर बात करूं यहाँ पे 3 से 4 पे जाऊं, ठीक है, 4 से 5 पे जाएं और 5 से 6 पे जाएं। अगर मैं इस तरह से एंगल निकालता हूं तो बेटा आपको पता 3 से 4 हमने देखा था चाहे घंटे वाली हो मिनट वाली, लेकिन यहाँ तो मिनट की बात हो रही है कि घंटे वाली हो मिनट वाली हो, दोनों अंक यानी एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का, इधर भी बनेगा 30 डिग्री का, और इधर भी बनेगा 30 डिग्री का। टोटल हो गया हमारे पास में 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का एंगल हुआ है तो बेटा आप यहाँ चेक करोगे कि 90 डिग्री हमारे पास आंसर हो सकता है क्या। अब मैंने जो ये एंगल निकाला है, मैंने ये एंगल निकाला है हमारे पास में यहाँ से, यानी कि इस रेड से और इस ब्लू तक का। ठीक है, ये हो गया कितना 90, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लू टू ब्लू चाहिए, नीले टू नीला चाहिए था। इसका मतलब है कि ये एंगल निकालने के लिए इस बड़े वाले में से माइनस करना पड़ेगा। कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा? ये वाला पहले तो। अब ये वाला एंगल माइनस करोगे तो ये है कितना एंगल, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये घंटे की सुई थी ना, ये रेड वाली, ये भी घंटे की सुई है। ये रेड वाली जो लाइन है ये कब होती है, यहाँ पर कब होती है घंटे की सुई? जब मिनट वाली सुई किस पर थी? 12 पर थी। और ये कहां पर आ गई? 6 पर। इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई ने 12 से लेकर के 6 तक मिनट की आई, तब जाके एक एंगल बनाया है, मतलब कि आधे घंटे में। और 30 मिनट में जो घंटे की सुई उसका हाफ चलती है, यानी कि 30 का हाफ कितना होता है? 15 होता है, 15। तो बेटा ये 15 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो 90 माइनस 15 करोगे तो ये हमारे पास 75 डिग्री का आएगा, 75 डिग्री का। आया कुछ समझ में? नहीं आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो हमें इसको इतना एक्स
करके भी नहीं सॉल्व करना है जो सभी क्या है। तो आप क्या करोगे, सीधा हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, उसने 330 पर 330 पर एंगल पूछा है ना, तो बेटा आप क्या करोगे, 3 का तो 3 रख दो, 3 का 3 रख दिया। इस 30 का जो है यहां हमारे पास में होगा कि सर 30 जो दे रखा है ये क्या है, मिनट है। अब मिनट है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा कि सर हमारे पास में 3 का ये तो टाइम तो हो गया, 3 का 3 रख दिया, और मिनट जो दे रखी है कि सर डबल करो इसको, और जब डबल करेंगे हमारे पास में 30 को डबल कर देंगे, यानी कि मिनट को डबल तो ये हो जाएगा 60। डबल करने के बाद 60 हो गया तो एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये फिक्स याद रखना कि यहां से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना डबल करने के बाद। अब जो 3 आया है 6 आया है ना, इस 3 और 6 के बीच में हमेशा माइनस का साइन होगा। जो ये दोनों निकल के आए हैं दोनों के बीच में हमेशा माइनस का साइन करना है, लगाना है। माइनस का साइन लगाया, अब आपको पता है कि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है। जब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब माइनस के 3 बचेंगे। उसको याद रखो कि माइनस के बच गए, क्या बच गए, 3 बच गए। इस 3 को हमेशा फिक्स है मल्टीप्लाई 30 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। 90 में आपको क्या करना है कि 3 आपको पता था माइनस का था, अगर ये माइनस का था तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ, अगर ये प्लस का था तो इधर प्लस का साइन लगाना है। माइनस का तो माइनस लगा दीजिए और 30 का हाफ कर दो। 30 का हाफ कितना होगा, 15 होगा, और जब आंसर निकालोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसे आया। इसी अकॉर्डिंग अपन आगे करें कि हमारे पास में आगे में क्या दे रखा है कि जैसे क्वेश्चन मैंने आपको लोगों को दिया कि बताइए 8:20 पर क्या एंगल होगा। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही निकालना है। 8 का तो 8 रखना है, सेम 8 रख दोगे। इस 20 का डबल कर दो, तो 20 का डबल करोगे तो 40 आ जाएगा, 40। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया। 8 - 4 करना है, 8 - 4 करोगे तो 4 आ गया। मल्टीप्लाई हमेशा 30 से करना है, कितना हो जाएगा, 120, 120। इस 120 में से अब बताओ 4 जो थे ये वाले 4 प्लस के थे माइनस के थे, आप कहोगे प्लस के थे, तो प्लस का साइन लगाओ यहाँ पर। 20 का हाफ, इस 20 का हाफ, 20 का हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये घंटे वाली सुई के द्वारा एंगल बनाया गया है, और घंटे वाली सुई जो है वो मिनट्स का हाफ बनाती है, आधा। तो बेटा यहाँ 20 का आधा जो होगा वो 10 हो जाएगा, और ये 10 होगा हमारे पास में 130 डिग्री का, यानी कि 130 डिग्री का। आई इतनी बात समझ में। इस अकॉर्डिंग हमें और भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा यहाँ हम कर सकते हैं कि जैसे उसने कहा बताइए कि 10:40 पर क्या होगा, तो 10 का तो 10 रख देना, 40 का डबल हो जाएगा, डबल कितना हो जाएगा, 80, 80। पॉइंट लगाओगे, माइनस का साइन लगा देना, ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 60। लेकिन ये किसके थे, माइनस के थे, तो आप क्या करोगे, 60 में से माइनस करोगे 40 का हाफ, कितना होता है, 20। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 60 - 20, 40 डिग्री का। आया समझ में। और देखो कि और अपन किस तरह से कर सकते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, मैंने अगर आपसे कहा कि बताइए 3:15 पर क्या एंगल होगा, तो 3 का तो 3 रख देना, 15 का डबल कर देना। 15 का डबल कितना होगा, 30, 30। एक पॉइंट लगाओ, बीच में साइन माइनस का, तो क्या बचा, 0 बचा। अब 0 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई तो करना ही है, अगर इसको मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 को प्लस में रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस करते हैं ना। मिनट का हाफ, तो बेटा 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। तो आंसर आएगा हमारे पास में कि सर 7.5 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा। कब, 3:15 पर। ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, हमसे पूछा है कि सर 4:20 पर, तो यहाँ भी इसका ऐसे करेंगे कि 4 का तो 4 रहेगा, 20 का डबल कर दीजिए, तो 20 का डबल हो जाएगा 40, 40 पॉइंट लगाए, माइनस 0 बचा, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 0 आएगा, प्लस में 20 का हाफ तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 डिग्री है जो हमारे पास आंसर आएगा। क्योंकि 4:20 पे ऐसा थोड़ी ना है कि सर दोनों की दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है कि सर दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 4:20 का मतलब है कि सर जब घंटे वाली सुई है, जब 4 पर है, मिनट वाली सुई 20 पर है, तो इसका मतलब कि मिनट वाली सुई तो फिक्स 4 पर होगी, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अपन आगे चलें तो यहाँ हमारे पास में देखो और एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने कहा 6 बजकर और ये हमारे पास में 30 मिनट 6:30 पर। 6:30 का मतलब देखो इसको तो 6 रखना है, 30 का डबल करना है, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 हो गया, माइनस के 0, प्लस में करना है 30 का हाफ 15, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में। और ट्रिक देखो, मतलब कि और सवाल देखो, आपसे किसी ने कहा कि बताइए कि 4 बजकर हमारे पास में 50 मिनट 50 मिनट है, तो 4 का तो 4 रखोगे, 50 का डबल कर देना, 50 का डबल 100 होता है,
पॉइंट लगाया तो यानी कि 10, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, लेकिन 6 रखो, इनटू में 30 करो, कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस का था 50 का 25 कर देना, 180 में से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 155, 155 डिग्री। ठीक है, इस अकॉर्डिंग इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। आया इतना समझ में कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और भी अगर एग्जांपल देखोगे निकालने का, ये बाकी खाली एक इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन में 2, इस वाले फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व अपन कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, या हमारे पास में जो तरीका दे रखा है ट्रिक, उससे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, ट्रिक से या तरीके से, 3 तरह से मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट तरीका तो ये था कि हमने यहाँ पर सीखा था इस तरह से, जो हमारे कुछ समझ में कम आया था, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। लेकिन इसके लिए आपको घड़ी बनानी पड़ेगी। एग्जाम में हमें कोई घड़ी वड़ी नहीं बनानी है, सीधा हम आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। किससे? ट्रिक से। तीसरा हमारे पास में जो ये दे रखा है कि सर फॉर्मूला, इस सूत्र को लगाओगे तो यहाँ से इससे भी आप अपने पास आंसर निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, ये तो था हमारे पास में क्या निकालना, एंगल निकालना, कोण निकालना। अब आपसे उल्टा भी दे सकता है, क्या दे करके सर, कोण दे करके टाइम पूछ लेगा, कोण देकर यानी एंगल दे करके टाइम पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। उसके लिए क्या करना है, 2-3 चीजें आती हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है कि सर घड़ी की, ठीक है, फर्स्ट तो है हमारे पास में यहां पर कि घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसिडेंस, ठीक है, या हो सकता है हमारे पास यहां सेम डायरेक्शन, यानी कि समपाती या एक समान दिशा। दूसरी सेकंड हमारे पास हो सकती है घड़ी की दोनों सुइयां इसको ओवरलैप भी बोल देते हैं, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां सिंगल लाइन या अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा या विपरीत दिशा। या विपरीत दिशा, इस तरह से। आई बात समझ में? अच्छा, एक हमारे पास तीसरी ये भी हो सकती है, घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। अब इसको यहां पर 90 डिग्री एंगल भी बोल सकते हैं, इसको यहां पर 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको यहां पर 0 डिग्री का या 360 डिग्री का ये भी बोल सकते हैं। और इसको एक और बोलते हैं बेटा अतिव्यापन, हिंदी में ये ज्यादा नाम पूछ लेता है, अतिव्यापन। ये 3 तरह की जो लाइनें दे रखी है, इनसे एक एक क्वेश्चन बन जाता है। इन 3 तरह वाली लाइनों से इनसे एक एक क्वेश्चन हमारे पास में बन जाता है। एक क्वेश्चन किसका बनेगा, आप देखो, पहले इनको मैं समझा देता हूं। जैसे ये घड़ी है, एक इसकी ये घड़ी हो गई है और एक इसकी ये घड़ी हो गई है, ठीक है। ये है, उसके बाद एक इसकी ये हो गई है, एक इसकी ये हो गई है, 3 घड़ियां हो गई है। 3 घड़ियों की बात करें तो यहां सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जैसे यहां पर होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, ये होता है 9, इसमें ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और ये 9 हो गया। 12 है, 6 है, 3 है और ये क्या है, 9 है।
अगर संपाती की बात करेगा तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि घड़ी के अंदर दोनों सुइयां जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास में यहां कि घंटे वाले सुई भी इधर है और मिनट वाले सुई भी इधर है। इसका मतलब हो गया हमारे पास में किसमें, घड़ी की दोनों सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन का मतलब है कि फिक्स 6 बज रहे हैं, और फिक्स 6 बज रहे हैं तो इस तरह से होगी। परपेंडिकुलर का मतलब है कि घड़ी में 3 बजेंगे फिक्स, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण होगा। ये चीज समझ लेना अब आप, ठीक है। तीनों को मैं एक साथ पैरेलल बता रहा हूं कि ये घड़ी की जब दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होती है, कि घंटे की मिनट की दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं, इसको बोलते हैं हम अतिव्यापन, यानी कि एक ही दिशा में, समान दिशा में, या इनके बीच में जो एंगल बन रहा है या तो बनेगा वो 0 डिग्री का और या बनेगा वो 360 डिग्री का, 360 का। इसी अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो यहां हमारे पास में घड़ी की दोनों सुइयां एक लाइन पर रहती है, सिंगल लाइन पे, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत दिशा में। इसका जो एंगल है बेटा वो 180 डिग्री का बनता है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 180 डिग्री का। फिर आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में यानी कि 90 डिग्री का कौन बनेगा एक, दूसरा बनेगा 270 का, 270 डिग्री का। इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारे पास में घड़ी में इस तरह से दिखाई देंगी, ठीक है। अब यहां पर एक मेन चीज है, मेन चीज क्या है उसको सुन लीजिए कि यहां सर इसके बारे में पता करना है, क्योंकि सवाल यहां से भी आ जाता है। घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं एक एक लाइन चलते हैं, वो सेम डायरेक्शन में होती है, समान दिशा में, तो कितनी बार होती होगी। तो बेटा जैसे ये एक तो फिक्स 12 बजे हुई है, अब जब ये चलेगी ना तो बेटा 1 बजकर जैसे 5 से 5/11, 2 बजकर 10 से आगे, फिर 3 बजकर 15 मिनट के आसपास, 4 बजकर 20 मिनट के आसपास, ऐसे ही चलती जाएंगी। कहने का मतलब है हर घंटे में एक बार बनेगी, हर घंटे में एक बार बनेगी। तो ये याद रखना कि जो हमारे पास ये कौन सी है, अतिव्यापन है, यानी कि संपाती जो कोइंसिडेंस है। तो बेटा ये 1 घंटे में जो अतिव्यापित होती है ना वो 1 टाइम होती है, यानी कि एक बार। 1 घंटे में कितनी बार होगी, एक बार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 आवर में, 12 घंटे में बताओ कितनी बार होगी, तो वो 11 बार होगी, 11 बार। क्यों, जब 1 घंटे में एक बार हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए था। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, सही बात है, ये होना चाहिए था। लेकिन इसमें याद रखना कि सर 11 बजे से 1 बजे के बीच, इन 2 घंटों में, ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक भी इन 2 घंटों में 2 बार नहीं होकर के केवल होती है एक बार, वो भी ओनली 12 बजे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताइए 11 से 12 के बीच में कब ये है अतिव्यापित होगी, तो इसका आंसर आएगा 11, यानी कि 11:60। अब 11:60 को हम क्या बोलेंगे कि 12 बजे बोलेंगे। फिर जब क्वेश्चन लिखोगे आपकी 12 से 1 बजे के बीच कब होगी, तो 12 से 1 बजे के बीच का मतलब है कि 12 से 1 बजे के बीच जब होगी, जब आंसर आएगा 12:60, 12:0 सॉरी। अब 12:0 का मतलब फिक्स 12 बजे हो गया। 11 से 12 में वो भी 12 बजे हुआ, 12 से 1 में वो भी 12 बजे हुआ। तो टाइम तो एक ही आ रहा है ना 12 बजे का, घंटे कितने लग रहे हैं, 2। इसका मतलब एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से पूछें कि सर 24 आवर में, 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो ये 22 बार, यानी कि 22 बार होगी अतिव्यापन, याद रखना। फिर आता है हमारे पास में सिंगल लाइन का, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का। सिंगल लाइन की बात करें, यहां भी हमारे पास 1 घंटे में एक बार सिंगल लाइन में होती है। और वही 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में हमारे पास 11 टाइम्स, यानी कि 12 बार होगी, 11 बार होगी। रीजन क्या है इसका, वहां तो टाइम था 11 से 1 के बीच में, और यहां है बेटा 5 से 7 के बीच में, कि इन 5 से 7 के बीच में इस 2 घंटे में केवल एक बार बनती है, ठीक है। 5 से 7 के बीच में इन 2 घंटे में केवल एक बार बनती है। तो बेटा यहाँ 12 घंटे में 11 बार आ रही है ना, तो 24 घंटे में जो है वो कितनी बार आ जाएगी, 22 बार आ जाएगी, 22 बार। इसी अकॉर्डिंग जब यहाँ अपन बात करेंगे अगले तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले थर्ड वाले में देखो कि यहाँ देखो परपेंडिकुलर है, लंबवत। तो बेटा 1 घंटे में परपेंडिकुलर 2 बार होगी, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। कोई आपसे पूछे कि घड़ी में जो एंगल है वो कौन है, वो टाइम के हिसाब से, तो बेटा अतिव्यापन की बात की जाए और अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो उसमें तो एक ही बनता है, कौन सा, पॉजिटिव वाला। बाकी जो हर 1 घंटे में 2 बार होते हैं, जैसे 90 डिग्री कोण है ना, 2 बार बनेगा। तो यहाँ बेटा 1 घंटे में 2 बार हो गया। अब कहेंगे कि 12 घंटे में, तो यहाँ 12 घंटे में 2 बार नहीं, सॉरी 24 बार होना चाहिए था, लेकिन कितनी बार हो रहा है, 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार। ये 22 बार कैसे हुआ, तो इसके लिए याद रखना कि यहाँ 2 से 4 का टाइम है, ठीक है। इस 2 से 4 के टाइम में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। इन 2 घंटे में 4 बार बननी चाहिए भाई, 1 घंटे में 2 बार बन रही है तो 2 घंटे में 4 बार बननी चाहिए, लेकिन 4 बार नहीं बनती, यहाँ बनती है 3 बार।
इसी अकॉर्डिंग 8 से 10 के बीच में यहाँ भी आपके पास 2 घंटे में 4 बार बननी चाहिए थी, लेकिन 4 बार नहीं बन के केवल कितनी बार बनती है, 3 बार बनती है। ठीक है, टाइम याद रहेगा 2 से 4 और 8 से 10। 1 घंटे में 2 बार हो गई, 12 घंटे में 22 बार। तो बेटा यहाँ 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में हमारे पास में 44 बार होगी। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि घड़ी में एक दिन में कितनी बार परपेंडिकुलर होती है दोनों सुइयां। तो एक दिन में कितनी बार होती है बेटा, 44 टाइम्स होती है, यानी कि 44 बार होती है। ये चीज समझ में आ गई। याद रखना ये तीनों को मैंने एक साथ लिख के समझा दिया है, इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हो आप। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन एक एक का निकाल लेता हूं मैं। क्वेश्चन में एक एक में ये निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि घड़ी में बताओ कि 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है, घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच कब अतिव्यापन होगा। अब कब अतिव्यापन होगा ये बताना है। कब ओवरलैप होगी। अब अतिव्यापन की बात करें, इसको ओवरलैप भी बोल सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है। क्या, 2/11 मल्टीप्लाई A1 प्लस माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला क्या है, 2/11 मल्टीप्लाई A1 प्लस माइनस थीटा। 2/11 जो है वो उसको सेम रख देना। A1 जो है ये क्या होगा, A1 होगा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन में टाइम दिया गया है ना, उसका फर्स्ट टाइम लेना है। उसका कौन सा टाइम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब है यहां दे रखा है 2 से 3 बजे, इसका मतलब 2 से 3 में पहला टाइम कौन सा है, 2, तो वो लेना है फर्स्ट टाइम। और उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 से। अब जो ये 1 घंटे में एक बार बन रही थी, तो बेटा यहां पर केवल प्लस का यूज लेना है, माइनस का यूज नहीं लेना है। थीटा, थीटा की जो वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू हमारे पास अतिव्यापन की पूछी है, तो यहाँ 0 डिग्री रख सकते हैं या 360 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको पीछे लिखाया है, सॉरी मैंने इसमें आपको पीछे लिखाया है कि यहाँ हमारे पास में देखो ये रहा 0 डिग्री है 360 कब, अतिव्यापन में। और ये 180 डिग्री कब है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में या सिंगल लाइन में। और ये है 90 डिग्री, तो याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ थीटा की डिग्री 0 डिग्री रखो या 360 डिग्री रखो, एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। लेकिन 360 डिग्री रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगी, इससे अच्छा है कि यहाँ पर 0 डिग्री रख लें, तो 0 डिग्री रख लेना। तो बेटा यहाँ 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस में थीटा हो गया है, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा इस सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2/11 और A1 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम इंटू 30। तो बेटा फर्स्ट टाइम हमारे पास में क्या दे रखा है, 2 इंटू 30, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 30, बताओ कितना हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 रख लेते हैं, अतएव अपन कब होगा, 60 हो गया, प्लस में थीटा 0 रख लिया। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 2/11 इंटू में 60 और 60 दूनी 120 120 डिवाइड बाई कितना 11, तो 11 एकम 11 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1, कितने हो गए 10, नहीं जाने की 0, और ऊपर कितने रहेंगे 10 बाय क्या हो जाएगा 11, 10 टू 10/11 क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है मिनट। क्या निकल के आई है, मिनट निकल के आई है। इसका मतलब है कि जो इसका आंसर होगा वो होगा कि सर 2:10 टू 10/11, ठीक है, 2:10 सही 10/11 मिनट, ये हमारे पास में आंसर होगा। यानी कि इस टाइम पे फिक्स वो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट, सॉरी एक दूसरे के ऊपर होगी, अतिव्यापित होगी। आई समझ में। और भी अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में जैसे देखो कि अगर मैंने आप लोगों से कहा कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब होगी भाई ये, तो 7 से 8 बजे के बीच अगर आपको पता करना है तो ये 2/11 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 7 इंटू में 30 करना है, 7 × 21 210 प्लस में थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो तो पता है 0 ही रहेगी, 21 दूनी 42, तो बेटा 420 हो जाएगा ना, 420 420 अपन में 11 11, तो 11 × 33 हो गई, ये कितना बचा 9, 11 × 88 38 और सही 2/11 38 टू 2/11 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट कब बजकर, कितने बजकर, 7 बजकर, तो इसका आंसर आएगा सर 7:38 सही 2/11 मिनट, ये हमारे पास आंसर आएगा। आया समझ में कि क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और देखो ये तो हमारे पास इस तरह से हुआ, आगे चलते हैं, किसका निकालना है अब भाई, सिंगल लाइन का। इसमें अब देखें अतिव्यापन का तो आपने कर लिया है, ठीक है। अब बेटा यहां अपन चलते हैं किसमें,
कि जब घड़ी की दोनों सुइयां सेम सिंगल लाइन में होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में और सिंगल लाइन में, उसमें कैसे होगी? देखो भाई, कि जैसे ये हमारे पास घड़ी है, आपको मैंने समझा तो दिया ही था, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 है, ये 9 है। जैसे फिक्स 6 बजा, अब बेटा फिक्स 6 बजा, तो इसका मतलब कि जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब उसी अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें यहाँ पे कि जब 7 बजे के आसपास, यानी कि 7:05 के आसपास ये होगी, सिंगल लाइन में होनी चाहिए भाई। 6 बजे फिक्स हुई है, फिर उसके बाद 7:05 के आसपास हुई है, कहने का मतलब ये है कि सर हर घंटे में एक बार हो रही है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक घंटे में जो अपोजिट होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, वो कितने बार? 1 टाइम, यानी कि एक बार, हर घंटे में एक बार बनाएगी। इसी अकॉर्डिंग 12 आवर में, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 11 बार बनाएगी। उसमें हमने क्वेश्चन में देख लिया था भाई, लास्ट में आपने देखा था ना, क्या इस वाली लाइन में, कि हमारे पास ये रहा 12 घंटे में 11 बार, ये चीजें सारी हमने समझ ली है। और 24 घंटे में मैंने आपको बताया था कि सर 24 घंटे में जो है वो कितनी बार बनाएगी? 22 बार। ये भी बता दिया था कि किस टाइम में कितना नहीं बनाएगी। आपने कहा सर 5 से 7, यानी कि 5 से 7, इसमें 2 घंटे में 2 बार ना बना करके 1 बार बनाएगी। इतना समझ में आ गया था? ओके। अब यहां जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन हमारे पास इसमें इस तरह से पूछेगा, वो क्या? देखो, जैसे कि 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या ऐसा कहें कि 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसमें बेटा आप क्या करोगे? सेम वही करना है कि सर 2/11 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई A1, यानी कि 4 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो 4 × 12 120, A1 प्लस माइनस थीटा की जगह आपको पता है कि केवल प्लस लेना है, क्योंकि 1 घंटे में एक बार होती है। तो बेटा प्लस में थीटा कितना होता है? 180 180। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 2/11 है, मल्टीप्लाई 120 और 80 कितने हो जाएंगे? 300 300 300 हो गए भाई, समझ में आ गई बात है? अच्छा, आगे करेंगे सॉल्व तो ये 600 डिवाइड बाई 11, तो 11 पंजे 55, कितने हो? 5 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट, ठीक है। कितने बजकर? 4 बजकर, तो बेटा 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट, ये हमारे पास में हो जाएगा टाइम। इतना समझ में आ गया? लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है, किस तरह से? आपसे पूछे कि 8 से 9 बजे के बीच, ठीक है भाई, कि 8 से 9 बजे के बीच कब होगी? तो इसमें आपको क्या करना है? सेम वही है, 2/11 हो गया, मल्टीप्लाई A1। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी सर? 8 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, 8 या 24 240, प्लस में वैल्यू थीटा की मान कितनी रखोगे? 180 180 डिग्री। अब जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो देखो याद रखना कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 8 4 12 हो गया, 2 3 420 हो गया, 420 कितना हुआ? 420 या 420। इसमें क्या याद रखना है? देखो, तो इसके लिए हमें यहां पर एक नोट में ये चीज याद रखनी है कि इफ यदि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, इस चीज को आप नोट डाल के लिख लेना, यदि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 360 डिग्री या 360 डिग्री से अबव, यानी कि अधिक, ठीक है, अधिक आ जाए, तो 360 को लेस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, याद रखना, ठीक है। और ये भी लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में कि यदि ब्रैकेट में माइनस में वैल्यू आ जाए, आएगी आगे जाके, इसमें तो नहीं आएगी, आगे जाके आएगी, तो 360 डिग्री को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, इस तरह से। समझ में आ गई बात है? अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 360 या 360 से ज्यादा आती है तो 360 को लेस करना, माइनस करना, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो 360 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां जब हम माइनस में करेंगे, इसमें से माइनस में कितना करेंगे? 360, यानी कि 360 करेंगे, 420 में से कितने बचेंगे? ये 40 इसके बचे, 20 इसके, 40 20 60, 60 दूनी 120,
तो बेटा ये हो जाएंगे हमारे पास में कितने, 120 बटे में 11, और अब सॉल्व करेंगे इसको, 11 एकम 11, ये 10 बचे, ना जाने का 0, 10 to 10/11 मिनट कितने बजकर, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में 8:10 सही 10/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यानी कि इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? और देखो फिर हमारे पास में आता है बेटा यहाँ पे कि जैसे ये घड़ी है, ये तो हमारे पास में हो ही गया था, ठीक है। अच्छा, कि ये 12 है, ये हमारे पास में 6 है, और ये 3 है, और ये 9 है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये 3 बजे इस तरह से, क्या है ये, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ हमारे पास में 1 घंटे में कितनी बार होती है, 2 बार होती है, आपने पढ़ लिया था। और 12 घंटे में 22 बार होगी, और 24 घंटे में 44 बार होगी परपेंडिकुलर। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जब 1 घंटे में 2 बार हो रही है ना, तो फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होगा, मतलब 2/11 A1 प्लस माइनस जो थीटा है ना, इसमें एक बार प्लस भी लेना है और एक बार माइनस लेना है। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 90 आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ओके, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, देखो यहां पे आपसे पूछा 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है, 4 to 5, तो 4 से 5 बजे के बीच कब परपेंडिकुलर होगी, कब लंबवत होगी, तो क्या करोगे, 2/11 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू 4 into 30 करना, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। समझ में आ गया, 120 प्लस में 90। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2/11 मल्टीप्लाई 120 और 90 210 हो जाएंगे ना, 21 दूनी 42, 420 अपोन में 11, 11 से काटो, 11 तिया 33, कितने बचे 9, 90, 11 अठे 88, तो ये हो जाएंगे 2, 38 सही 2/11 मिनट, कितने बजकर, 4 बजकर। एक तो हमारे पास में ये आंसर आया है इतने बजे, लेकिन इसको जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में हो, ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा जो इसका आंसर आएगा 2/11 मल्टीप्लाई 120 120 माइनस के 90, तो ये हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई कितने बचेंगे 30 30, तो ये हो जाएंगे 60 डिवाइड बाई 11, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट, कितने बजकर, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये दो आंसर आएंगे ऑप्शन में, या तो दोनों मिलेंगे या दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ज्यादातर तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, घड़ी के अंदर से ज्यादातर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। ओके, और देखो कि और इसमें सर अपन क्या पढ़ेंगे भाई आगे जाके, इतना आ गया, एंगल निकालना आ गया, एंगल देकर के टाइम पूछा है तो टाइम भी हमने निकालना आ गया, दोनों चीजें तो हमने ही सीख ली है। फिर और घड़ी के अंदर क्या होता है, तो बेटा घड़ी के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजों का मतलब है कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ठीक है, एक घड़ी जैसे 1 बजे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, जैसे 1 बजेगा 1 बार बजेगी टन। फिर क्वेश्चन आएगा कि वो घड़ी जो है वो 2 बजे 2 बार बजेगी 2 टाइम्स, 3 बजे यानी कि 3 बजे 3 बार बजेगी 3 टाइम्स। ऐसे ही उसमें जितना समय है, ऐसे उसमें जितना समय उतनी ही बार बजती है, तो आपको बताना है भाई, तो 1 डे कंप्लीट यानी कि एक दिन में टोटल कितनी बार बजेगी, एक दिन में टोटल कितनी बार बजेगी भाई। 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार, ये सवाल सीधा सीधा पूछ लेगा कि 1 बजे 1 बार बज रही, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी टाइप प्रकार से जितना उसमें टाइम है ना उतनी बार बजती है, तो वो एक दिन में कितनी बार बजेगी। अब आपको ये पता है सबको क्या करना है प्लस, क्योंकि 1 बजे 1 है, 2 2 है, तो सबको 1 से लेकर 12 तक को प्लस करना है। तो इससे अच्छा है कि यहां अपन एक फॉर्मूला लगा ले, जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1 अपोन में 2, n इंटू n प्लस में 1 और अपोन में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अपन जो संख्याओं का योग करते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं का, वो यहां पर सबका योग ही करना है। लेकिन इतना याद रखना, एक दिन में हमें पता है कि सर जो घंटे होते हैं वो 24 घंटे होते हैं, बट कभी भी n की वैल्यू 24 अपन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसके पीछे रीजन है।
क्योंकि घड़ी जो होती है वो केवल 12 बजे तक की होती है। उसके बाद वापस से रेलवे टाइम में तो 13 बज जाते हैं जैसे दोपहर में, लेकिन यहाँ 1 बजता है। तो बेटा 1 बजेगा ना तो वो एक बार टन लगेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ n की वैल्यू हमेशा 12 रखेंगे। क्या रखेंगे? 12। तो यहाँ n की वैल्यू 12 इंटू 12 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, 2 छिके 12, 13 छिके 78, 78 बार। अभी जो 78 आया है ना, ये 78 आया है 12 घंटे में, यानी कि आधे दिन में, 12 घंटे में। लेकिन उसने एक टोटल दिन की पूछा है, तो आपको 78 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 156 बार। ठीक है, 156 बार बजेगा, 156 बार बजेगी भाई। इतना ही हमको ये याद रखना है। ठीक है, और देखो, और हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे एक घड़ी है, संडे यानी कि रविवार, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे 5 मिनट डिले, यानी कि 5 मिनट स्लो थी, धीरे थी, लेकिन ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे 7 मिनट फास्ट हो गई। तो उसने राइट टाइम यानी कि सही समय कब बजाया? ये आपको बताना है कि इस तरह से उसने कब बजाया होगा। अब सुनो, एक घड़ी है, वो संडे यानी कि रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। जैसे भाई घड़ी में जो टाइम चल रहा है उससे वो 5 मिनट स्लो है। और वही घड़ी ट्यूसडे को सुबह 8 बजे फिर जो सही टाइम था उससे 7 मिनट आगे मिली हमको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी ने कभी बीच में तो कभी सही टाइम बताया होगा ना, तो उसने यही बोला है कि उसने राइट टाइम कितने बजे कब बजाया था। तो इसके लिए देखो, पहले तो मैं आपको समझा दूं इसको अपन को कैसे करना है। कि मॉर्निंग में सुबह जब 8 बज रहे थे तो उसमें हो रहे थे कितने? 7:55, क्योंकि वो 5 मिनट पीछे थी। ये कब की बात है? संडे की। ठीक है, जैसे ही ट्यूसडे लिखा है यहां पे, इसको मंडे करो। जैसे ही मंडे हुआ उसको सुबह 8 बजे, तो उसमें जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 8:07। ठीक है, अच्छा, टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया, आपको पता है ये तो 5 मिनट पीछे थी और ये 7 मिनट आगे हो गई। ये सही टाइम है, यहाँ 5 मिनट पीछे थी फिर वो 7 मिनट आगे आ गई है। तो इसने ये जो टोटल टाइम कवर किया है ये कितनी देर का किया है भाई? टोटल क्या उसने 12 मिनट का, 5 मिनट जो पीछे थी पहले वो कवर किया, फिर उससे 7 मिनट आगे भी हो गई, यानी कि 12 मिनट का कवर किया है। कितने घंटे में हुआ है? संडे सुबह 8 बजे से मंडे सुबह के 8 बजे तक 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां कहना चाहूं आपसे कि सर उसने 24 घंटे में, या मैं ऐसे कहूं कि 12 मिनट कवर किए, या 12 मिनट फास्ट हुई, 12 मिनट फास्ट हुई कितने घंटे में? आप कहोगे सर 24 घंटे में। मैं आपसे कहूंगा 1 मिनट फास्ट होगी कितने में? कि 24 डिवाइड बाई 12, सर 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी सही थी कितने बजे? 8 बजे, लेकिन उसमें था 7:55। अब उसको आपको राइट टाइम अगर बताना है, उसको अगर मान लीजिए तभी की तभी उसको सही करना पड़ जाता, राइट करना पड़ जाता, तो आपको कितने मिनट उसको आगे खिसकाना पड़ता भाई? जिसमें 7:55 हो रहे थे उसे 8 बजवाने तो 5 मिनट ही तो आगे खिसकाते, लेकिन वो अपने आप खिसके, यहाँ पे अपने आप आ गई है 5 मिनट सही करने के लिए। अब सही करने के लिए अपने आप जब वो 5 मिनट गई तो उसको कितना टाइम लगा खुद को? जिसे 1 मिनट जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो उसे यहां पर 5 मिनट जाने में कितने लगे होंगे? तो 2 × 5 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 10 घंटे।
इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसने 10 घंटे बाद राइट टाइम बताया होगा। कब? कि संडे के सुबह 8 बजे में 10 जोड़ दो। अब संडे के सुबह में 8 में 10 जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि सर 6 बज जाएंगे। 6 भी कब के बजेंगे? संडे के। और वो कब के बजेंगे? शाम के। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा कि संडे 6 PM। क्या हो जाएगा? संडे 6 PM, यानी कि संडे जो है उसमें शाम को 6 बजे जो है वो उसका राइट टाइम बताएगा अपने पास। लेकिन इतना बड़ा अगर एग्जाम में करने बैठेंगे तो सर बहुत टाइम लगने वाला है ना। इतना बड़ा एग्जाम में करेंगे तो सर इतना टाइम कहाँ होता है कि जो हम इतना बड़ा करें। इसको बेटा अगर अपन शॉर्ट में लेना चाहें, शॉर्ट में हम इस तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट में किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, कि हमारे पास में ये ऊपर लिख देना स्लो या फास्ट, अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अब स्लो या फास्ट की बात करें तो बेटा स्लो या फास्ट में ऊपर में क्या आएगा सर? अब ये स्लो या फास्ट में से स्लो को ऊपर रखें या फास्ट को ऊपर रखें, तो इसमें आपको सवाल में यानी क्वेश्चन में जो हमारे पास में स्टार्टिंग में जो टाइम दे रखा है कि इतने मिनट तेज थी या इतने मिनट स्लो थी, जो स्टार्टिंग में टाइम दे रखा है वो ऊपर आएगा। चाहे वो स्लो का दे रखा है तो भी ऊपर आएगा, फास्ट का दे रखा है तो भी ऊपर आएगा, लेकिन आएगा वो ऊपर ही। तो कौन सा ऊपर दे रखा है? 5। अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 7, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अब इसमें टोटल टाइम कौन सा रखेंगे? इसमें रखेंगे कि संडे सुबह 8 बजे से मंडे सुबह 8 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं। अब इसमें आप कहोगे सर टोटल 24 घंटे होते हैं। अब इसको जब आगे लेके चलेंगे तो 5 अपॉन में 5 प्लस में 7, 12 मल्टीप्लाई 24, तो बेटा 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी कि 10 घंटे। देखो ये जो 10 घंटे यहाँ आए थे हमने इस तरह से शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लिया है। हालांकि बात वही है, लेकिन इसको ऐसा लिखना नहीं पड़े, सीधा सीधा हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आया समझ में? इस तरह के भी अपने को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि घड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हालांकि पढ़ने के लिए, बट जो हमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है ना, मैंने उनके बारे में यहां पर जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? चलो अच्छी बात है। यहां हमारे पास घड़ी में और क्या है? घड़ी में देखो भाई, कई बार ऐसे होता है घड़ी में कि कोई एक स्कूल जाने वाला है, कोई कॉलेज जाने वाला है, या कहीं पर भी रेलवे स्टेशन जाने वाला है, बस स्टैंड जाने वाला है। ऐसा आपने देखा होगा क्या कि सर हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है। क्या बनेगा भाई कि एक कोई है, जैसे मान लीजिए रमेश है, रमेश ये दिल्ली से मान लो जयपुर के लिए जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये बाय ट्रेन जाएगा। अब ये बाय ट्रेन जाता है, इसको ये पता है कि दिल्ली से जयपुर की जो ट्रेन है एवरी प्रत्येक 40 मिनट 40 मिनट के गैप में चलती रहती है, कि हर 40 मिनट में यहां से ट्रेन चलती है। ठीक है भाई, अच्छा। तो रमेश ने क्या किया कि बेटा रमेश जो है वो स्टेशन पहुंचा है। स्टेशन जब वो पहुंचा तो उसे पता लगा कि जो ट्रेन है ना जिसमें उसे जाना था वो चली गई है बेटा यहां पर 15 मिनट पहले। क्वेश्चन में क्या है कि जिस ट्रेन में उसे जाना था वो चलेगी 15 मिनट पहले। अगली जो ट्रेन है वो अब जाएगी हमारे पास 15 मिनट पहले चली गई है। ठीक है, 15 मिनट पहले निकल गई है। अगली जो ट्रेन है वो जाएगी 12:10 पे, 12:10 पे जाएगी नेक्स्ट ट्रेन। क्वेश्चन में है ये कि जो नेक्स्ट जो ट्रेन है, अगली जो ट्रेन है वो 12:10 पर जाएगी। ठीक है, 15 मिनट पहले तो वो निकल गई जिसमें उसे जाना था, और अगली ट्रेन 12:10 पे जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो रमेश जो है स्टेशन पे कब पहुंचा। ठीक है, रमेश जो है वो स्टेशन पर कब पहुंचा ये बताना है, वो कब पहुंचा होगा। अब सुनो, आपको पता है कि ट्रेन हर 40 मिनट में जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेन जाएगी बेटा 12:10 पे, नेक्स्ट ट्रेन 12:10 पे जाएगी और हर 40 मिनट में जा रही है, तो बेटा पिछली जो ट्रेन है लास्ट ट्रेन वो कब गई होगी, तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से कितनी मिनट, 40 मिनट। इसका मतलब है कि यहां हो जाएगा हमारे पास 11:30, यानी कि वो 11:30 बज गई है, क्योंकि हमें तो 12:10 में 40 घटाना है। 11:30 बजे वो ट्रेन गई जिसमें उसे बैठना था, और वो जब आया था गाड़ी जाए हुए 15 मिनट हो चुके थे। मतलब गाड़ी तो 11:30 बजे गई है, गाड़ी को गए 15 मिनट हो चुके थे, तो वो कब आया,
प्लस में यहाँ आपको 15 कर देना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर वो जो आया है 11:45 पर आया है, वो स्टेशन पर कब आया है? 11:45 पर। इस अकॉर्डिंग भी हमारे पास में क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चन है बनेंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे पास में मेन चीजें थी वो मैंने आपको समझाई है। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे, अपने अभी क्वेश्चन भी करेंगे ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो इन क्वेश्चनों में देखते हैं कोई नई चीज होगी तो वहां उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ साथ। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। 17 नवंबर से लेकर लगभग 30-40 दिन एग्ज़ाम चलेगा और एक लंबा एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 महीने से ज़्यादा का समय अभी बाकी है। 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स है वो उन्होंने फॉर्म भरा है और कम से कम 30-40 लाख हो सकता है इसमें अपीयर हों। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इनफैक्ट क्या है, आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और टीसीएस इस एग्ज़ाम को लेने वाली है। तो इसका मतलब कि वेंडर भी साफ सुथरा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि 10वीं बेस पे ये एग्ज़ाम है और इसके अलावा भरते तो आपको पता है सभी बीटेक हो, +2 हो, बीए हो, सारे लोग इसको भरते हैं। तो पिनेकल में इसके लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिनेकल की कौन कौन सी किताबें आती है और ये देखिए पिनेकल की आती है जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले वाला, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने चैप्टर वाइज किताब में डिवाइड कर दिया। 6000 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। और इसमें क्या है कि रीजनिंग, मैथ और जीएस 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो तीनों इसमें कवर कर दिए गए। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन है वो टीसीएस पूछता है या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का लेवल होता है उसका, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, इससे आपको पता चलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 50 सेट प्रीवियस ईयर है वो इसमें हमने बना दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ये किताबें आपको जरूर ले लेनी है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। कौन कौन सी? चैप्टर वाइज 6000 और इसके अलावा क्या 50 सेट जो कि सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर की। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ये सारे फीचर क्या है कि ये चैप्टर वाइज किताब है, ये परफेक्ट सोर्स है, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ साइंस की किताब आती है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 5300 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज इसमें, और जो रेलवे स्पेसिफिक ही किताब है ये साइंस से रिलेटेड। तो ये किताब बहुत ज़्यादा जरूरी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। इसके अलावा पिनेकल की स्टैटिक जीके की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। 1 लाइनर, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है और लगभग उसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है। जहाँ डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं क्या है कि साइंस और जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। अगर 2-4 नंबर वहाँ पे आपने ज़्यादा स्कोर कर दिया तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर दूसरों से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते कि वहाँ पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर लेने वाले भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब आ जाता है जनरल साइंस के अलावा, क्योंकि इसका रीजनिंग और मैथ इतना हाई लेवल भी नहीं होता, आमतौर पे जो डिफरेंस होता है वो फिर जीएस में ही निकलता है। रेलवे की रीजनिंग किताब है पिनेकल की 6300, इसके अलावा मैथ है 6200 वाली किताब, रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। और ये किताब है 7100 जो कि जीएस से रिलेटेड है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और सिर्फ ग्रुप डी के ऊपर, ग्रुप डी के एक किताब में ही सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 6000 वाली किताब ये आप ले सकते हैं। तो ये पिनेकल के रिसोर्सेज है जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी करने में मदद करेंगे। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने जिसका बेसिक पढ़ा था क्लॉक का लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, इस क्लास में हम उसका प्रैक्टिस सेट में, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो चलिए क्लॉक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखते हैं कि यहाँ हमारे पास में क्या दे रखा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन 48 आवर विल द आवर एंड मिनट एंड्स ऑफ एन
एक्यूरेट क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि सही समय बताने वाले घड़ी में घंटे और मिनट की वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी। अब कितनी बार सीधी का मतलब क्या हो गया कि सर सिंगल लाइन की बात कर रही है, और सिंगल लाइन 48 घंटे का मतलब है कि सर ये हमारे पास 2 दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की बात कर रहा है? 2 डेज की बात कर रहा है। और 2 डेज की बात कर रहा है तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है, देखो पढ़ी हुई है ना, क्या पढ़ी हुई है सर, कि 1 घंटे में तो 1 बार हो रही थी, 12 घंटे में 11 बार हो रही थी, 24 घंटे में 22 बार हो रही थी। ये भी हमको पता है कि सर 5 से 7 के बीच में 2 बार ना होकर के 1 बार होती है। जब 24 घंटे में यानी कि 1 दिन में जब हमें ये पता है कि 1 डे में होती है 22 बार, तो बेटा 2 डेज में यानी कि 2 दिन में होगी हमारे पास कितनी बार? 44। सिंपल सी बात है, 44 बार। और 44 बार ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अच्छा, 12 घंटे में 11 बार, 1 दिन में 22 बार, 2 दिन में 44 बार। सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई 48 घंटे विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में सीधी। तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में सीधी हमारे पास 44, लेकिन इसमें आएगा 88 88 कैसे आएगा बेटा? यहाँ 44 आएगा। कितना आएगा? 44 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सही समय बताने वाले घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी बार होगी? 48 का मतलब है 2 दिन। जब 24 घंटे में मतलब कि 1 दिन में जब 22 बार हो रही है, तो बेटा 48 घंटे में यानी 2 दिन में 44 बार होगी, 44 बार। ठीक है, 44 बार होगी, ये होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि हमारे पास इसमें क्या दे रखा है भाई। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ एक के ऊपर एक होंगी? इसका मतलब क्या है? एक के ऊपर एक का मतलब हो गया अतिव्यापन, यानी कि ओवरलैप जिसको आप बोलते हो। अब 2:30 से 3:30 का बोला है उसने, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर हमारे पास यहाँ 2/11 मल्टीप्लाई A1 प्लस माइनस थीटा था ना। अब A1 प्लस माइनस थीटा था तो एक बार तो 2 को लेके रखेंगे, क्योंकि 2 से 2:30 से 3:30 की बात बोल रहा है। तो 2 को किससे गुना करना? 30 से, 30 दूनी 60 हो गया, प्लस में कितना? 0। तो ये हो गया 60 दूनी 120, 120 बटे में 11। अब ये तो हो गया बेटा 10 सही 10 बटे 11, 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11। लेकिन हमें चाहिए था 2:30 से 3:30, तो इसका मतलब है 3 को लेना पड़ेगा। तो 3 को 30 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस में 0, 9 दूनी 18, 180, 180 बटे 11, तो 11 एकम 11, कितने बचे हैं? 7, 70, 11 छिंगे 66, तो 16 सही 4 बटे 11। कितने आएंगे आंसर इसके? इसका आंसर आएगा यहाँ पर 3:16 2 4/11 मिनट, 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट। अब यहां देख लो कि किस में हो रहा है। 11 प्लस 4 बटे 16, 16 प्लस 4 बटे 11, तो 3 ये है, 16 प्लस, अच्छा सिर्फ ये पूछा है, हाँ 16 से ही 4 बटे 11 हो जाएगा ना। तो किस में दे रखा है? कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, याद रखो भाई। ठीक है, 16 प्लस 4/11 कितने बजकर आएगा? प्योर टाइम आएगा 3:16 से ही 4 बटे 11 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। तीसरे वाले सवाल में क्या दे रखा है कि सर 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं तो 3 बजे है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो देखो अब मिरर की बात आ गई है। अब मिरर की अगर हमारे पास में बात आई तो मिरर के बारे में सुन लेना कि जब भी मिरर से क्वेश्चन आएगा घड़ी में से, पहली बात तो एक मिरर में देखना है तो हमें इस तरह से चेक कर लेते हैं। लेकिन टाइम याद रखना कि टाइम अगर हमारे पास 12 से कम है, 12 से कम है, तो मिरर इमेज के लिए तो 1160 1160 में से लेस कर देना। ठीक है, इसको ऐसे अपन याद रखेंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर हमसे बात करेगा सर वो 12 से अबव है, 12 से अधिक है, तो 2360 2360 में से लेस कर देंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब ये 12 से कम था, 325 था, तो 1160 में से 325 को माइनस करो, ये हो गया जाएगा कितना? 35, 11 में से देंगे 8, 835, और 835 जो है ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। वाटर का आएगा, वाटर का भी बताएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन पे अलग अलग बता देंगे।
एक चालू घड़ी को एक मेज पर इस तरह रखा गया है कि रात 9 बजे इसमें घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है, और यदि घड़ी उसी स्थिति में रहती है जो मिनट की सुई किस दिशा में 2 बजे AM पर अंकित होगी। अब सुनो ने क्या बोला है। ये जैसे हमारे पास में घड़ी है, ठीक है भाई। उसने देखो हमारे पास में ये कहा है कि घड़ी में जैसे ये 1 2 है, ये 4 5 है, अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे घड़ी बनाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, उसने क्या बोला, 9 बज रहे हैं ना, 9 PM हो रहे हैं, इसके घंटे की सुई जो है नॉर्थ उत्तर में है। अब ये उसने ये बोला कि 9 PM हो रहे हैं, 9 PM का मतलब है कि जो घंटे की सुई इधर हो गई, मिनट की सुई इधर हो गई, ये नॉर्थ है, तो ये कौन हो जाएगा, साउथ, ये कौन होगा, ईस्ट, और ये कौन होगा हमारे पास, वेस्ट, ठीक है। अच्छा, क्या बोला फिर, उसने बोला कि बताइए सुई की स्थिति, सुई की दिशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, कौन सी, मिनट वाली। कब, जब क्या बजेंगे, 2 बजेंगे। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, चाहे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कुछ नहीं बजे, मिनट की सुई हमेशा किस पर रहेगी, 12 पर रहेगी। 2 बजेंगे तो भी 12 पर रहेगी मिनट वाली, 3 बजेंगे तो भी 12 पर रहेगी। उसने क्या बोला, सुबह के 2 बजे, तो बेटा 2 बजे कितने बज जाए, मिनट की सुई तो इधर ही रहेगी ना, 12 पे, और 12 में डायरेक्शन जो है वो कौन सी आ रही है, ईस्ट आ रही है। कौन सी आ रही है, ईस्ट आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास में कौन सा आंसर आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक की घड़ी के अनुसार समय 8:15 बजे है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है। अब सुनो भाई, अगर 8:15 बजे है ना, कि जैसे ये हमारे पास में घड़ी है और ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 8:15, तो ये घंटे हो गया और मिनट की सुई हो गई। उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास मिनट की सुई ईस्ट में है, तो बेटा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो आपसे पूछा है घंटे की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो बेटा घंटे की सुई किस किस में आ रही है, साउथ वेस्ट में आ रही है, बीच में आ रही है ना, तो घंटे की सुई साउथ वेस्ट में आ जाएगी, और साउथ वेस्ट होता है दक्षिण पश्चिम, जो हमारे पास किस में दे रखा है कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर आएगा, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छठे वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि आप 7.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिख सकते हैं। 7.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड इसमें बताना है भाई। अच्छा, अब हमें यहां पर लिखा हुआ है 7.17 आर, यानी कि इतने ये घंटे हैं। इसको मैं लिख सकता हूं भाई, 7 है ना, ये तो फिक्स ही रहेंगे, 7 घंटे तो फिक्स ही रहेंगे, तो ये तो हमारे पास हो गए 7 घंटे। अब 7.17 है, 7.17 इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि सर 7.17 का कि 7 तो घंटे हो गए पूरे, और 0.17 किसका है बेटा, 0.17 है, किस में से आया ये, 60 में से। अब 60 का 0.17 आया है, 60 का कितना आया है, 0.17 पार्ट लेना है यहां से, तो इसका 0.17 पार्ट कैसे ले सकते हैं, 7 घंटे तो फिक्स हो गए कि 60/17, 60 क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि हमारे पास में ये जो है घंटे के रूप में आया। अब 60 की मिनट है, मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूं, मिनट को मिनट रहने देते हैं, तो इसमें से कितनी मिनट अपन ले लें, कितनी मिनट हम ले लें कि सर 10 मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट ले लो भाई, तो 10 मिनट लेंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 10 मिनट। अब क्या बचे, सेकंड बचे, सेकंड हमारे पास में कितने आने चाहिए, सेकंड हमारे पास आप निकालोगे भाई, 10 मिनट तो पूरे पूरे निकल गए, कितने बचे। अब किसी को अगर, अच्छा किसी को अगर ये लग रहा है कि सर ये कहाँ से आ गए 10 मिनट कैसे निकाल लिए, अरे 60 जो है वो 17 में से आए। अब हमारे पास 0.17 घंटे हैं, अब 0.17 घंटे को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो गुना 60 से करूंगा ना, 17 छिके 102 होते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद 102 हो गए, हमारे पास में ये जीरो और लगा दिया, तो ये हो गए 1020, 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये 2 के बाद में ये पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। 10 पॉइंट कितने आ गए, 20 आ गए। अब हमारे पास में ये आ गया कि सर पूरे पूरे अगर मिनट की बात करें तो मिनट तो आ गए 10 मिनट, पता लग गया कि 10 मिनट आ गए। उसके बाद कितने सेकंड है, 17 छिके 102 हो गए ना, हाँ। फिर उसके बाद है सेकंड, कि सर सेकंड कितना आ जाएगा। अब सेकंड जो है ये 20 जो है हमारे पास में, अब 20 है ना, ये हमारे पास में 0.20 ये मिनट है,
ये क्या है मिनट, सेकंड में चेंज करना है तो 0.20 को गुणा करना पड़ेगा बेटा 60 से, और 6 दूनी 12, ये 1200 आ जाएगा। और पॉइंट लगा दो, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 से तो 12 सेकंड बचेंगे, तो ये हमारे पास 7 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड इस तरह से आ जाएगा। आया समझ में? किसी को दिक्कत है तो दोबारा से देख लो, है भाई, किसी को अगर दिक्कत है तो वो दोबारा से देख लीजिए। तो ये हमारे पास हो गया 7 घंटे, तो 7 घंटे ही हैं, इनमें तो कोई हमारा रोला नहीं है, 7 घंटे हो गए। फिर 0.17 जो घंटे हैं, तो बेटा 0.17 जो घंटे हमारे पास में दे रखे हैं, इनको हमें मिनट और सेकंड में ऐसे चेंज करना है। तो 0.17 ये घंटे को पहले मिनट में बनाओ। तो इसको जब हम अपन मिनट में बनाएंगे ना, मिनट में, ये मिनट है, तो मिनट में कैसे बनाएंगे सर? 0.17 मल्टीप्लाई 60, 17 छिक्के 102, ये हो गया हमारे पास 0.2 के बाद 10 मिनट पूरी हो गई। 10 मिनट हमने ये पूरी 0.20 ये भी मिनट है, इनको सेकंड में चेंज करना है, मिनट को सेकंड में करो। अब मिनट को जब अपन सेकंड में करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर? 0.20 को और मल्टीप्लाई करना है किससे? 60 से, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएंगे, और 1200 में 2 के आगे पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 12 सेकंड हो गए, 12 सेकंड। अब समझ में आ गया? तो 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड आ जाएंगे, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गया इतना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर सवाल में आप देखोगे सर, एक घड़ी को गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया था। अभी हमने बेसिक पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन आ गया ना। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा? अब सुनो, थर्सडे की बात है, किस टाइम की बात है भाई? 4 बजे की। तो ये हमारे पास में थर्सडे का 4 बज रहा है, ठीक है भाई। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ती है, शुक्रवार 8:30 बजे, फ्राइडे की बात कर रहा है ये। थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आएगा क्या? फ्राइडे कब है? 8:30 बजे। और ये कब था? प्रातः। ये है AM, और ये क्या है बेटा? PM है। ये चीज भी बहुत जरूरी है, ये रखना याद। अब 4 AM से फ्राइडे के 4 AM तक 24 घंटे हो गए, ठीक है भाई, 24 तो वो हो गए, प्लस में सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे तक 12 हो गए, तो 12 ये रख दिए, प्लस में 4 से 8 बजे तक 4 घंटे वो हो गए, और आधा ये तो 4.5 घंटे हो गए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास में 4.5 घंटे हो गए। 24, 12, 36 और 4, 40.5 हो गए टोटल, 40.5 घंटे हो गए। इतना समझ में आया? 40.5 यानी कि 40.5 घंटे हो गए हमारे पास। ओके, ये 40.5 घंटे आ गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में था कि सर वो जो है 3 घंटे में 20 सेकंड, अब यहां इसको लिखो बेटा कि 3 घंटे में वो 20 सेकंड क्या बढ़ रही है? 20 सेकंड, 20 सेकंड। अब 1 घंटे में क्या होगा? आपको पता है 20 बाय कितना? 3 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20/3 हो जाएगी, और 40.5 की कितनी होगी? तो बेटा 40.5 मल्टीप्लाई 20/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या है कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। सॉरी 8 ही होगा क्योंकि 1 तो हमने वहां पर लिख ही लिया है, ठीक है। ये हो गया 8100। बटे में कितना रख देंगे? 3 रखेंगे, 0.10 के आगे लगाएंगे। समझ में आया? इसको पहले क्या किया? मल्टीप्लाई। अब 3 से जब इसको काटेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 270 सेकंड। 270 सेकंड आगे बढ़ गई। अब 270 सेकंड को मिनट में सेकंड में चेंज कर लो, तो 6 चौक 24, 240 यानी कि 4 मिनट और 30 सेकंड। 4 मिनट और 30 सेकंड। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा इसका 8:34 और 30 सेकंड। तो बेटा 8:34 30 सेकंड हमारे पास किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। 8:34 और 30 सेकंड आ जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8वें वाले सवाल में आप चेक करो कि सर घड़ी 4:30 का समय दर्शा रही है। यदि मिनट वाली सुई ईस्ट में है तो घंटे वाली सुई बतानी है। अब हमें सबको ये पता है कि जब 4:30 होते हैं, ये 12 है, 6 है, 3 है, और ये 9 है, और ये 4 हो गया 5। 4:30 का मतलब है घंटे की सुई इधर होगी तो मिनट की इधर होगी, ठीक है। उसने क्या कहा कि सर मिनट वाली ईस्ट है, तो ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट होगी। अब ईस्ट के किस में? सर ईस्ट के राइट में, लेफ्ट में, कि ईस्ट के राइट में। तो बेटा यहां हमारे पास में नॉर्थ हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा? साउथ हो जाएगा।
सॉरी, ये ईस्ट अगर माना है ना, तो ईस्ट हमारे पास अगर इधर रहेगा तो ये नॉर्थ होगा और ये कौन सा होगा, साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब उसने क्या बोला है, तो बताइए कौन सी घंटे वाली जो है, घंटे वाली कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब घंटे वाली हमारे पास में दे रखी है कौन से में, ये तो नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, कि डी में दे रखा है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि सर 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती है 16 मिनट में। 16 मिनट में मिनट की जो सुई है घंटे की सुई के सापेक्ष कितनी आगे बढ़ती है। आपको पता है डिग्री के चलेगा, यहाँ डिग्री चल रहा है। मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में तो चलती है हाफ, आधा। तो बेटा 16 मिनट में, सॉरी घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ, घंटे की सुई यहां लिख देता हूं मैं इधर, घंटे की जो सुई है वो तो चलेगी 16/2 यानी कितना, 8 डिग्री। और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई कितना चलेगी, वो 1 मिनट में 6 चलती है ना, तो बेटा यहां 16×6 96 चलेगी। उसने क्या बोला कि मिनट की सुई घंटे की सुई सापेक्ष कितना आगे चलती है, तो 96 माइनस में 8 करोगे तो 88 आ जाएगा ना, 88 डिग्री। और 88 डिग्री हमारे पास किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ये इससे इतने डिग्री आगे चलती है, कौन सी, मिनट की सुई, किससे, घंटे की सुई से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां। 10वें वाले सवाल हम देखोगे सर 4:45 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कौन कितना होगा। उसने क्या बोला, 4:45। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जब भी अपन एंगल निकालते हैं, जो भी हमारे पास में टाइम दिया हुआ होता है उस टाइम को आप ऐसे कैसे लिखोगे, क्या कि 4 का तो 4 रखेंगे, 45 का अपन डबल करते हैं, 45 दूनी 90, इस तरह से हो गया। एक को छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, बीच में साइन माइनस का होगा, तो बेटा ये क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, याद रखना 5 है, मल्टीप्लाई 30 से कर दिया तो कितना हो गया, 150, 150। किसका था ये, माइनस का, तो माइनस कर दो 45 का हाफ, तो ये हो जाएगा 22.5, तो कितना बचेगा ये हमारे पास 27 है ना, तो ये बचेगा 127.5 यानी कि 127.5 डिग्री बचेगा। और 127.5 डिग्री हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर होगा भाई, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 10 के बाद 11। इसमें क्या है, घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा और 2 को n द्वारा बदला जाता है, m n ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, तो 21 पर क्या होगा। 21 का मतलब कितना होता है सर, 9 बचता है, क्या बचता है, 9। उसने क्या बोला है, देखो इसको ध्यान से सुनना। ये हमारे पास जैसे घड़ी जो दे रखी है, इसमें उसने क्या बोला, 1 को m, तो ये तो होता है 12, 6, 3 और ये 9। इसको तो बोला है हमारे पास यहां ऐसे कि सर ये तो m है, n o p q r s t और u आगे बढ़ रहे हैं, और आगे u हमारे पास किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि उसने जो हमारे पास में पूछा है ना, उसने पूछा 21 बजे, और 21 का मतलब है कितने बजे, कि सर 9 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों से एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। एक सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन, एक दूसरे से मिलना मतलब कि कोइंसिडेंस, ओवरलैप। ओवरलैप हमको पता है एक डे में कितनी बार होती है, 22 बार। इनटू में 7 कर दो, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ जाएगा। और 154 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, एक डे में तो हो गया हमारे पास में कितना, 22, और 7 डेज में हो जाएगा 154, 154। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है बेटा 12 के बाद 13, 13 में कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण होगी। अब ये हमारे पास में समकोण की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, कितनी, एक सप्ताह में, वही सेम है, वही सेम है, 150 आ जाए, क्योंकि 1 डे में, सॉरी समकोण की बात कर रहा है ना, तो 1 डे में तो हमारे पास 44 होती है, 44 बार। और 7 डेज की बात करेगा तो ये हमारे पास 44 इंटू में 7,
7 चौका 28 और 2 30, 308 आएगा, 308 जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्यों? क्योंकि समकोण जो होती है, परपेंडिकुलर जो होती है हमारे पास में 90 डिग्री का जो कोण बनाती है वो एक दिन में 44 बार बनाती है। तो इसका मतलब है कि 7 दिन में 44 इंटू में 7 कर देंगे तो हमारे पास में 308 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा? हाँ भाई, 347, 3:47। घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना है और छोटा वाला एंगल निकालना है, तो 3 का तो 3 रहेगा, 47 का जो है मल्टीप्लाई 2 करना है, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.4, बीच में हमेशा साइन माइनस का। अब ये 9.4 है, ये है 6 पॉइंट कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 3 को माइनस कर देंगे, माइनस के बचेंगे 6.4। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 30 से, तो पॉइंट से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 192। क्या करना है? माइनस करना है। क्या कितना करना है? 23 करना है, 23.5 करना है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि 192 में से ये 23.5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8 और ये बचेगा हमारे पास 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 158.5। 158 आएगा या 168 आएगा भाई? ये हमारे पास 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचे 11, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 168 आएगा, सॉरी 8 बचेंगे ना। 168.5 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्योंकि 180 से नीचे है, नीचे तो ये छोटा हो जाएगा। 168.5 आया समझ में? किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इसको? अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या दे रखा है कि 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटी और मिनट की सुई कितनी बार एक समकोण पर होती है? 2 दिनों की अवधि में, अब 2 दिन की बात कर रहा है, ये समकोण की बात कर रहा है। एक डे की अगर बात करें तो एक डे में तो हमारे पास 44 आ रही थी, और 2 दिनों की अगर अपन बात करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 2 कर देना तो कितनी हो जाएगी? 88, और 88 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। ठीक है भाई, आगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल में क्या है कि एक सही समय बताने वाली घड़ी को मिनट की सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? मिनट वाली सुई जो है 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय, अच्छा कितना एंगल बनाएगी, उसने ये बोला कितनी देर में? सर 3 घंटे है और 10 मिनट है। आपको पता है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में, 1 घंटे मिनट वाली सुई है ना, 1 घंटे में 360 डिग्री का बनाती है। तो बेटा 3 घंटे में जो हमारे पास बनाएगी 360 मल्टीप्लाई 3 कर देना, 0 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 1080, तो ये हो गया। 10 मिनट की ओर, तो बेटा 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में वो बनाती है 60 डिग्री का, तो 10 मिनट में जो बनाएगी कितने का? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इस 60 डिग्री को इसमें ऐड कर दीजिए तो बेटा हमारे पास हो जाएगी 1080 प्लस में 60, 0 8 6 14 हो जाएगा और ये 1140 आ जाएगा। 1140 जो है ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? डी में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है ना वो 1 घंटे में 360 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 3 घंटे में 1080 का बनाएगी। अब मिनट की बात कर लेते हो तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, 10 मिनट में कितने का? 60 का बनाएगी, और 1080 यानी कि 1080 को प्लस कर देंगे 60 में तो ये 1140 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन है, सर एक सही समय बताने वाले घड़ी की सेकंड वाले सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? सेकंड वाले स्विंग द्वारा, अच्छा सेकंड वाले स्विंग आपको पता है कि 1 मिनट में जो है ना, सेकंड वाली स्विंग 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है भाई, 360 का, और 12 मिनट में 12 मिनट में जब बनाएगी तो 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो 12 छिंगे 72, 36 और 7 4320 डिग्री, और 4320 डिग्री जो है वो हमारे पास किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है भाई, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में क्या है कि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 बजे हैं, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? इसमें भी याद रखना, चाहे मिरर इमेज देकर के ओरिजिनल पूछे, वास्तविक समय पूछे, या वास्तविक समय देकर के मिरर इमेज का पूछे, करना वही है, माइनस वही करना है। किस में से? 1160 में से। 1160 में से 3:55 को घटाना है तो ये बचेगा हमारे पास में 5, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, तो बेटा 8:05 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, 19।
19 वाले क्वेश्चन में क्या है कि सर 9:25 बजे हो तो 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच बना कोण कितना होगा? 9:25 एंगल निकालना है, सेम वही है, 9 का 9 रहेगा, 25 दूनी 50, एक के पॉइंट लगाया माइनस किया 4 इंटू में 30, 4 तिया 12, 120 प्लस का बच रहा है 4 तो प्लस 25 का हाफ 12.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 132, 132.5 डिग्री, और 132.5 डिग्री हमारे पास इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा है। 9:25 हो तो जब 9:25 बजे हो तो 12 घंटे वाले घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाले सुई के बीच में बना कोण लगभग कितना होगा, उसने लगभग पूछा है, ठीक है। लगभग है 132.5, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर 130 अपन आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल जो एक्यूरेट है वो तो 132.5 है, उसने लगभग पूछा है तो 130 लगा देना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि सर 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी। अब आपको सिंपल सा पता है सर ये कितना बजे आएगा, तो 2/11 मल्टीप्लाई A1 है 2 इंटू 30 60 प्लस माइनस थीटा, तो बेटा ये 0 हो जाएगा। 120 बटे में 11, 11 से काटोगे 11 कम 11, 10 सही 10 बटे 11 आ जाएगा। 10 प्लस 10/11 मिनट कितने बजकर है, ये हमारे पास है 2 बजकर, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 24 घंटे के प्रारूप में 8:15 को कैसे दर्शाया जाएगा। 24 घंटे के 8:15 को, तो बेटा 8:15 का मतलब है 20:15। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 बजे हो तो वास्तविक समय क्या होगा, तो इसमें भी बेटा वही करना है। 1160 में से माइनस करना है 540, 60 में से 40 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और ये 620 आ जाएगा 620, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसका सी है जो वो राइट होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें हम देखें सर 6 बज रहे हैं और हाथ घड़ी की घंटे वाले सुई उत्तर पश्चिम में है, ठीक है भाई। ये घड़ी हो गई, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये क्या है 9 है, फिक्स 6 बज रहे हैं। ये लो भाई, उसने कहा कि जो घंटे वाली सुई है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, तो 9 PM बजे घंटे वाले सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कि 9 बजे जब यहां 9 बजेंगे कौन सी डायरेक्शन होगी, ये है नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब है जो मेन डायरेक्शन है ना वो इस साइड है। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। मेन डायरेक्शन ये, तभी तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट आया समझ में। अब उसने 9 बजे की बोला तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ये रहा और ईस्ट ये रहा, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट हमारे पास देखो किस में है, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जमाना कैसे था ये याद रखना भाई, जो डायरेक्शंस होती है हमारे पास, अब आप सोचते सर नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, यहाँ ईस्ट रखते, यहाँ वेस्ट रखते, तो आता ही नहीं ना यहाँ पर, तो ठीक है जैसा उसने बोला है उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। अगला क्वेश्चन है 24-24 की एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रख गई, 9 बजे इसकी घंटे की सुई नॉर्थ उत्तर दिशा में है। अब देखो भाई यह हमारे पास ये लो हमने घड़ी बनाई है, 12 है, 6 है, 3 है और ये 9 है। 9 बजे घंटे की सुई नॉर्थ उत्तर में है, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि इसने इसको नॉर्थ माना है, ये साउथ माना है, ये ईस्ट होगा और ये कौन सा होगा, वेस्ट होगा। तो यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 6 बजे मिनट वाली सुई, मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब 6 बजे मिनट की सुई पूछा है, मिनट की सुई ऊपर ही तो होगी 12 पे, तो बेटा ईस्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि मिनट की सुई पूछी है। ये नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा, और ऊपर का ईस्ट है और ये नीचे का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 AM बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित, यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है, ओके, तो 6 बजे इसकी मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रेखा की घड़ी के अनुसार 9:15 बज रहे हैं और घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है। तो ये हमारे पास एक घड़ी बनी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। कितने बज रहे हैं भाई? रेखा के अनुसार 9:15 बज रहे हैं। 9:15 बजने का मतलब है कि घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई इसके पीछे रहेगी। घंटे की सुई वेस्ट में है तो ये कौन होगा? ईस्ट। ये कौन हो जाएगा? नॉर्थ। और ये कौन होगा? साउथ। तो मिनट की सुई 75 मिनट के बाद कौन सी डायरेक्शन में होगी? अब सुनो, 75 मिनट का मतलब है कि यहां से जब चलेगी 60 तो ये वापस यहीं पे आके कर देगी, ठीक है। 15 मिनट और लेना है, तो 15 मिनट और लेना है तो 5 10 15 इधर आ जाएगी। ये कौन सी है? साउथ। तो साउथ है तो हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखी है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है ये हमारे पास, ठीक है। याद रखना कि भाई यहां से 3 पे जो है वापस अगर इधर आएगी तो 60 मिनट तो पहले ही हो जाएगी। उसके बाद 15 मिनट और लेनी थी तो बेटा 5 10 15 मिनट का मतलब है कि 6 पे आ जाएगी। और 6 वाली जो डायरेक्शन नीचे दे रखी है वो कौन सी है? साउथ है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारे पास में साउथ है। अब साउथ का मतलब ये हो गया क्या कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है, ठीक है। जिस तरह से दे रखा है बस उसी अकॉर्डिंग करते जाना है तो आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। 17 नवंबर से लेकर लगभग 30-40 दिन एग्ज़ाम चलेगा और एक लंबा एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 महीने से ज़्यादा का समय अभी बाकी है। 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स है वो उन्होंने फॉर्म भरा है और कम से कम 30-40 लाख हो सकता है इसमें अपीयर हों। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इनफैक्ट क्या आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और टीसीएस इस एग्ज़ाम को लेने वाली है। तो इसका मतलब कि वेंडर भी साफ सुथरा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि 10वीं बेस पे ये एग्ज़ाम है और इसके अलावा भरते तो आपको पता है सभी बीटेक हो, +2 हो, बीए हो, सारे लोग इसको भरते हैं। तो पिनेकल में इसके लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिनेकल की कौन कौन सी किताबें आती है और ये देखिए पिनेकल की आती है जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले वाला, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने चैप्टर वाइज किताब में डिवाइड कर दिया। 6000 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। और इसमें क्या है कि रीजनिंग, मैथ और जीएस 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो तीनों इसमें कवर कर दिए गए। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन है वो टीसीएस पूछता है या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का लेवल होता है उसका, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, इससे आपको पता चलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 50 सेट प्रीवियस ईयर है वो इसमें हमने बना दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ये किताबें आपको जरूर ले लेनी है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। कौन कौन सी? चैप्टर वाइज 6000 और इसके अलावा क्या 50 सेट जो कि सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर की। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ये सारे फीचर क्या है कि ये चैप्टर वाइज किताब है, ये परफेक्ट सोर्स है, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ साइंस की किताब आती है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 5300 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज इसमें, और जो रेलवे स्पेसिफिक ही किताब है ये साइंस से रिलेटेड। तो ये किताब बहुत ज़्यादा जरूरी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। इसके अलावा पिनेकल की स्टैटिक जीके की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। 1 लाइनर, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है और लगभग उसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है। जहाँ डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं क्या है कि साइंस और जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। अगर 2-4 नंबर वहाँ पे आपने ज़्यादा स्कोर कर दिया तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर दूसरों से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते कि वहाँ पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर लेने वाले भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब आ जाता है जनरल साइंस के अलावा, क्योंकि इसका रीजनिंग और मैथ इतना हाई लेवल भी नहीं होता, आमतौर पे जो डिफरेंस होता है वो फिर जीएस में ही निकलता है।
रेलवे की रीजनिंग किताब है पिनेकल की 6300। इसके अलावा मैथ है 6200 वाली किताब, रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। और ये किताब है 7100 जो कि जीएस से रिलेटेड है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और सिर्फ ग्रुप डी के ऊपर, ग्रुप डी के एक किताब में ही सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 6000 वाली किताब, ये आप ले सकते हैं। तो ये पिनेकल के रिसोर्सेज है जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी करने में मदद करेंगे। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है टॉपिक चल रहा था क्लॉक का, उसी क्लॉक को आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ प्रैक्टिस सेट में अपन ने 25 क्वेश्चन और बेसिक उसका कंप्लीट कर लिया था। अब उसके 26 से यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ 26 नंबर, जो 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसकी अगर अपन यहाँ बात करें तो क्या बोला उसने कि सर निहाल की घड़ी जो है वो समय के अनुसार 1:30 है, यानी कि 1:30 बजे हुए हैं, ठीक है। और घंटे की सुई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ हमारे पास उसने दे रखा है कि जैसे इस घड़ी की बात करते हैं बेटा, क्लॉक की, ये कोई घड़ी थी, ठीक है। इसमें वो दे रखा था उसने 1:30, और 1:30 का मतलब हो जाएगा कि ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और ये 11 है। 1:30। और 1:30 का मतलब है कि सर ये घंटे वाली इधर हो जाएगी और मिनट वाली इसके नीचे हो जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से क्वेश्चन ने क्या बोला है, घंटे वाली जो सुई नॉर्थ ईस्ट में है। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि सर यहाँ नॉर्थ रहा होगा और यहाँ ईस्ट है, तो ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो ये मानते हो कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30 मिनट के बाद मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब ये है, यहां से 30 मिनट हो जाएंगे, इसके मतलब मिनट की सुई 12 पर चली जाएगी, और 12 पर जाने का मतलब है कि वहां डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी, और नॉर्थ हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। बात है, आया समझ में। 30 मिनट के बाद फिर रजनी की घड़ी के समय के अनुसार 6:15 बजे है, यदि घंटे की सुई दक्षिण साउथ में है। अब जो ये घड़ी है 6:15 बज रहे हैं, इस तरह से। ये लो भाई, घंटे की सुई साउथ में दक्षिण में है, तो मिनट की सुई किस में, तो बेटा ये अगर साउथ में यहाँ लगभग इधर मान रखी है ना, तो ये ईस्ट में ही रहेगी। कहाँ रहेगी, ईस्ट में रहेगी, ये पूर्व में आ जाएगी मिनट की सुई। ओके, अगला क्वेश्चन है 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है बेटा 28, 28। इसमें क्या बोला है कि कलाई घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है 7:30, ठीक है। अच्छा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 और ये 7 है, ये 8 है। क्या बज रहे हैं भाई, 7:30 का मतलब है कि घंटे की इधर हो जाएगी, मिनट की इधर हो जाएगी। 7:30 बज रहे हैं, तो उसमें क्या बोला कि घंटे वाली सुई साउथ वेस्ट में है। अब सुनो, ये घंटे की सुई है, ये साउथ वेस्ट में, इसका मतलब हो गया साउथ इधर मान लिया, तो यहाँ कौन आ जाएगा, नॉर्थ। ये है वेस्ट, ये कौन आ जाएगा हमारे पास में, ईस्ट आ जाएगा, तभी तो ये साउथ वेस्ट में होगा। अच्छा, फिर क्या बोला उसने, तो बताइए कि 15 मिनट बाद मिनट की सुई किस में होगी। यहाँ है ये 15 मिनट बाद मिनट की सुई किस में आ जाएगी, वेस्ट में आ जाएगी ना, यानी कि पश्चिम में आ जाएगी। और पश्चिम जो है हमारे पास में किस में दे रखा है, कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, 29। 1.11 घंटे को मिनट, घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 1.11 घंटे को, अब इस 1.11 घंटे को घंटे में भी लिखना है, मिनट में भी लिखना है और सेकंड में भी लिखना है। तो बेटा 1.11 का मतलब देखो क्या हो जाएगा, 1 घंटा फिक्स है, ये 11 घंटे हैं। अब इस 11 घंटे को पहले जो है, सॉरी 0.11 आ रहा है, 0.11 घंटे हैं, मल्टीप्लाई 60 से करें तो 11 6 66, एक जीरो लगा दो तो 6.60 आ गया, 6.60। इसका मतलब है कि 6 मिनट पूरे पूरे हो गए, मिनट में चेंज किया है ना, तो 1 घंटे हो गया और 6 मिनट हो गया। अब ये 0.60 ये भी मिनट है, इसको सेकंड में चेक करना है। बेटा 0.60 को सेकंड में चेक करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 3600, और ये 2 जीरो से पहले पॉइंट लगा दो, तो 36 सेकंड आ जाएंगे, 36 सेकंड आ जाएंगे। तो 1 घंटा 6 मिनट
और 36 सेकंड किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 9.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में। अब बेटा 9.11 है, तो 9.11 का मतलब है 9 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। अब जो ये 0.11 घंटे इनको मिनट में चेंज करो तो 11 छिंगे 66 हो गया, यानी कि 6.60, तो वही हो गया हमारे पास कि 9 घंटे और 6 मिनट हो गया। अब 60 ये भी मिनट है, 0.60 मिनट को सेकंड में बदलो। जब 0.60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना, 6 छिंगे 3600, पॉइंट से 2 0 कट जाएगी, तो यहाँ भी 36 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9.11 है। तो 9 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो कि रविवार को यानी कि संडे को सुबह 8 बजे 1 घड़ी 5 मिनट पीछे थी और इसके बाद वह बढ़ने लगती है और सोमवार शाम 8 बजे 5 मिनट तेज हो जाएगी। ये क्वेश्चन वही है स्लो या फास्ट वाला। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं सर? स्लो या फास्ट अपोन में स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम। इसमें आप देखोगे स्लो या फास्ट में आप चेक करोगे सर, ऊपर जो था 5 मिनट पीछे थी तो 5, अपोन में स्लो प्लस फास्ट की बात कर रहे हैं। तो बेटा स्लो प्लस फास्ट में है 5 मिनट तेज हो गई तो 5 प्लस में 5 ये हो जाएगा। डायरेक्ट अपन 10 भी लिख सकते थे। मल्टीप्लाई टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ पर संडे दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है मंडे। ये तो है सुबह के 8 बजे और ये है शाम के 8 बजे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 और 12 36 घंटे हो जाएंगे, 36, है ना। रविवार को सुबह 8 बजे की बात है ये, और सोमवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, शाम को 8 बजे तक 12 और हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास 5 5 10। ठीक है, तो 5 अपोन में 10 मल्टीप्लाई 36, 5 1 5 5 2 10, 2 से इसको काटेंगे तो 18 18। इसका मतलब है कि 18 घंटे बाद उसने राइट टाइम बताया होगा। तो किस समय वह एकदम सही थी? 18 घंटे बाद। किसके 18 घंटे बाद? कि सर रविवार के सुबह 8 बजे के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा संडे के सुबह 8 बजे के कितने? 18 घंटे बाद। इसमें 12 जोड़ोगे तो शाम के 8 बज जाएंगे, वो भी कब के? संडे के ही। इसमें क्या और जोड़ना है? 12 के बाद 12 और 6 घंटे और जोड़ने हैं। तो 6 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 8 और 6 14, मतलब कि 2 बज जाएंगे। कब के? मंडे के सुबह के। और बेटा ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 3:30 बजे घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कौन होगा? ये मैंने पढ़ाया था कि 75 डिग्री का होगा, फिर भी अपन कर लेते हैं कि 3:30 जो है 3 का हमारे पास 3 रखा जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये बीच में माइनस का, तो माइनस के 3 आ गए। मल्टीप्लाई किससे करना था? 3 से, 30 से 90 हो गया। माइनस के 3 थे तो माइनस में 30 का हाफ कर दो 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 75 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने बेसिक में भी पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कौन कितना होगा? 2:30 बजे का मतलब होता है 2:30। ठीक है भाई, 2:30 में आप चेक करोगे 2 का 2 रहेगा, 30 का डबल हो जाएगा 60। एक के बाद पॉइंट लगाओ, माइनस कितने बचे? 4 मल्टीप्लाई 30, 4 × 12 120, माइनस के थे 30 का हाफ 15, तो ये हो जाएगा 105 105। और 105 डिग्री किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 34 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण क्या होगा? फिक्स 8 बजे की बात कर रहा है ये। फिक्स 8 बजे का मतलब है 8 का 8 रखेंगे, 0 का डबल जो है हमारे पास में 0 ही रहेगा, माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 30 हो जाएगा, 8 × 24 240, तो 240 रहेगा 240। ठीक है, और 240 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35 एक घड़ी घंटे की वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है और 12 मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? आपको पता है कि वो जब 18 डिग्री घूमी है ना, इसका मतलब है कि उसने वहां पर 36 मिनट घूमा है, मतलब 36 मिनट आगे चली तब 18 डिग्री घूमी है। और मिनट वाले स्विंग जो है वो 36 मिनट में, 1 मिनट में 6 घूमती है, तो 6 × 36, 6 × 18 और 3 × 21, 216 डिग्री घूम जाएगी। कितनी घूम जाएगी? 216 डिग्री।
क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ चलती है, तो बेटा वो 18 डिग्री जब चली है ना, इसका मतलब वो 36 मिनट गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36। एक घड़ी में शाम के 6 बजे हैं और घंटे की सुई जो ईस्ट में है। अब बेटा 6 बज रहे हैं, 6 बजने का मतलब आप सभी जानते हो कि सर फिक्स जो है घंटे की सुई 6 पर रहेगी। ठीक है, ये कौन सी ईस्ट, ये कौन सा है वेस्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा नॉर्थ और ये कौन सा हो जाएगा साउथ। एक मिनट इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये ऐसे होगा, ये नॉर्थ होगा और ये कौन होगा साउथ होगा। अब सही है। अब उसने क्या बोला, तो बताइए कि 9:15 की सुई की दिशा कौन सी होगी, बजे मिनट की सुई कहाँ होगी, तो 9:15, 9:15 का मिनट की सुई कहाँ होगी, तो मिनट की सुई इधर होगी। कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और नॉर्थ हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखना। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ कैसे पता लगा, पहले तो मैंने यहाँ पर साउथ लिखा था, फिर कैसे माइंड में आया कि यहाँ नॉर्थ आएगा, तो बेटा जो ये हमारे पास ईस्ट है ना, इसको ऐसे चेक करके देख लो कि ईस्ट हमेशा यहाँ होता है, ईस्ट के राइट में नॉर्थ होगा, तो बेटा ईस्ट का राइट ये नॉर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट थी, यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। अब सुनो, एक घंटे में कितनी हो रही है, ये 5 मिनट स्लो हो रही है, 5 मिनट पीछे हो रही है। घड़ी में मंडे के सुबह 6 बज रहे हैं, सेट की गई थी, तो यह दोबारा यानी कि अगेन जब सही टाइम बताएगी तो वो किस टाइम बताएगी। ये हमको पता है कि सर 1 घंटे में 5 मिनट स्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा 6 बजे उसने कहा 5 मिनट पीछे हो जाती है 1 घंटे में। अब 1 घंटे में 5 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 घंटे में कितनी होगी, तो 12 पंजे, सॉरी 1 घंटे में 5 है तो 12 मिनट के, हाँ 12 पंजे 60 यानी कि 1 घंटा। भाई 12 घंटे में 1 घंटा पीछे होगी। और 24 घंटे की बात करें तो बेटा 24 घंटे में कितना, 2 घंटा। 24 घंटे का मतलब कितना, 1 दिन। ये समझ में आ रही है बात है कि भाई 1 घंटे में 5 मिनट स्लो हो रही है तो 12 घंटे में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पीछे होगी और 1 दिन में 2 घंटा स्लो होगी, 2 घंटा स्लो। टाइम कितना था, 6 बज रहे थे। अब आपको ये पता है कि सर हमारे पास इसमें सेट की गई थी कब, ये मंडे को। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि सर मंडे को ये सेट की गई है। ओके, उसके बाद जैसे इसमें आगे ट्यूसडे होगा तो ये तो 2 घंटे पीछे हो गई ना। यहाँ तो इसमें कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे, यहाँ कितने बजेंगे, 4 बजेंगे। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, चलो क्योंकि 24 घंटे में 2 घंटे कम हो रही है ना, फिर यहाँ कितना हो जाएगा कि सर यहाँ तो 2 ही हो जाएगा। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाओ थर्सडे में, फिर 2 कम हो जाएगा यानी कि 12 बज जाएंगे। ठीक है, फिर फ्राइडे पे आ जाओ, फ्राइडे पे 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बज जाएंगे। फिर आ जाओ हमारे पास में सैटरडे पे, 10 में से 2 जाएंगे तो ये हमारे पास 8 बज जाएंगे। फिर आ जाओ संडे पे, 8 में से 2 जाएंगे तो ये 6 बज जाएंगे। इसका मतलब 6 बज चुके हैं। और कितनी कब बजे हैं ये, संडे को सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, जो भी हमारे पास यहाँ दे रखा था कि सर शाम के 6 बजे, तो बेटा शाम के 6 बजे हमारे पास दे रखा है ये रहा 6 PM ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कि अगला जो संडे आएगा उसको ये बिल्कुल राइट टाइम बताएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 के साथ साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया क्लॉक का, इसका बेसिक भी हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। 17 नवंबर से लेकर लगभग 30-40 दिन एग्ज़ाम चलेगा और एक लंबा एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 महीने से ज़्यादा का समय अभी बाकी है। 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स है वो उन्होंने फॉर्म भरा है और कम से कम 30-40 लाख हो सकता है इसमें अपीयर हों। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इनफैक्ट क्या है, आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और टीसीएस इस एग्ज़ाम को लेने वाली है। तो इसका मतलब कि वेंडर भी साफ सुथरा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि 10वीं बेस पे ये एग्ज़ाम है और इसके अलावा भरते तो आपको पता है सभी, बीटेक हो, +2 हो, बीए हो, सारे लोग इसको भरते हैं। तो पिनेकल में इसके लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिनेकल की कौन कौन सी किताबें आती है और ये देखिए पिनेकल की आती है जो अभी एग्ज़ाम हुआ था
पिछले वाला, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने चैप्टर वाइज किताब में डिवाइड कर दिया। 6000 TCS MCQ चैप्टर वाइज। और इसमें क्या है कि रीजनिंग, मैथ और GS 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो तीनों इसमें कवर कर दिए गए। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन है वो TCS पूछता है या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का लेवल होता है उसका, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, इससे आपको पता चलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 50 सेट प्रीवियस ईयर है वो इसमें हमने बना दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ये किताब भी आपको जरूर ले लेनी है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। कौन कौन सी? चैप्टर वाइज 6000 और इसके अलावा क्या 50 सेट जो कि सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर के। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ये सारे फीचर क्या है कि ये चैप्टर वाइज किताब है, ये परफेक्ट सोर्स है, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, साइंस की किताब आती है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 5300 TCS MCQ चैप्टर वाइज इसमें, और जो रेलवे स्पेसिफिक ही किताब है ये साइंस से रिलेटेड। तो ये किताब बहुत ज़्यादा जरूरी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। इसके अलावा पिनेकल की स्टैटिक जीके किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। वन लाइनर, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके अगर आप GS को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है और लगभग उसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है। जहाँ डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं क्या है कि साइंस और जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। अगर 2-4 नंबर वहाँ पे आपने ज़्यादा स्कोर कर दिया तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर दूसरों से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते कि वहाँ पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर लेने वाले भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब आ जाता है जनरल साइंस के अलावा, क्योंकि इसका रीजनिंग और मैथ इतना हाई लेवल भी नहीं होता, आमतौर पे जो डिफरेंस होता है वो फिर GS में ही निकलता है। रेलवे की रीजनिंग किताब है पिनेकल की 6300, इसके अलावा मैथ है 6200 वाली किताब, रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं, और ये किताब है 7100 जो कि GS से रिलेटेड है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और सिर्फ ग्रुप डी के ऊपर, ग्रुप डी के एक किताब में ही सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 6000 वाली किताब ये आप ले सकते हैं। तो ये पिनेकल के रिसोर्सेज है जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी करने में मदद करेंगे। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑल द बेस्ट।